पढ़ता था एक लड़का मशाल खान, जी, उसको मुझे वहां याद है। के मार दिया। जी, मुझे याद वो सिर्फ जुमे के लिए नमाज में नहीं जाता था, वो रोजे नहीं रखता था, वो इस्लाम पर एक लफ्ज नहीं बोलता था, किसी के साथ कुछ नहीं करता था। दर्जनों मुस्लिम लड़कों ने उसको पहले पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको नंगा किया, उसको गोली मार दी। मूल मुद्दा कट्टरपंथ के जवाब में कट्टरपंथ वरना नहीं है, मूल मुद्दा कट्टरपंथ की जड़ों को देखना है, जहां से ये नागफनी फैल रही है कि एक सजा सरसन से बिल्कुल। जुदा, इस किस्म की बातें की जा रही हैं और हम भी उनमें आते हैं, हमारे पर भी अच्छे खासे इनाम है और सारी बातें हैं। बात हिंदुओं की तरफ से नहीं बढ़ रहा है, हिंदू रिटेलिएट कर रहे हैं और रिटेलिएट भी क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कितने लोग मार दिए गए। नहीं समझना चाहते कि गौ हत्या हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा इशू है, नॉर्थ की बेल्ट में बहुत बड़ा इशू है। तो देख लेते हैं, तुम 100 करोड़ है ना, हम 5 करोड़ 15 करोड़ है ना, देख लें। ये मेंटलिटी किसकी है? कौन चैलेंज कर रहा है? कौन ही बदतमीजी करता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी। स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। दिल्ली में पिछले हफ्ते एक अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन में कुछ पुलिस अधिकारियों ने देश में बढ़ते हुए कट्टरपंथ में इस्लामी संगठनों के साथ साथ हिंदू संगठनों की भूमिका को भी रेखांकित किया और इस पे एक रिपोर्ट बीबीसी ने अपने वेबसाइट पे पोस्ट की है और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडियन एक्सप्रेस में जो खबर प्रकाशित हुई थी उसके मुताबिक जानकारी इस बैठक में शामिल हुए अधिकारियों की ओर से दी गई दस्तावेजों के इसके आधार पर थी और वो पूरी जानकारी वेबसाइट पर कुछ देर के लिए अवेलेबल थी और उसके बाद ही बुधवार को इसको हटा लिया गया था और इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं तुफैल चतुर्वेदी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा, अच्छा। पहला सवाल तो मेरा यही है कि जो एक बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी है अपनी एक वेबसाइट पे जिसमें उन्होंने कहा है कि जो अभी पिछले हफ्ते अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन में जिसमें मोदी जी और अमित शाह भी शामिल हुए थे, उसमें देश में बढ़ते हुए जो कट्टरपंथ है उसकी भूमिका में इस्लामिक संगठनों के साथ साथ हिंदू संगठनों को भी शामिल किया गया। इस पूरे उस पर आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? ये आपका जो सवाल है, मुझे आपने अपने शो के लिए इनवाइट किया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद दूंगा। मगर इस सवाल के थोड़ा मैं जवाब देने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहूंगा, तफसील से बात जी करना चाहूंगा। जी जी जी। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुओं में बेचैनी है, मगर ये पुलिस के लोग या आईएएस या हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी ट्रेनिंग एक लंबे अरसे से बिल्कुल किनारे रखकर, जो माहौल है, जो सच्चाइयां उससे दूर रख के की गई है। नतीजा ये है कि वो इन बातों को नहीं समझते कि सच क्या है। हिंदुस्तान के में 2-3 लोग बड़े पैमाने पर जो है वो हिंदू और मुसलमान हैं। बाकी हिंदुओं के ही अपने 5 ईसाई हैं, वो कोई खास नहीं है। पारसी हैं, वो बहुत छोटी तादाद में हैं। यहूदी बहुत कम हैं, हजारों में ही हैं। हिंदुस्तान का पार्टीशन 15 अगस्त 1947 को हुआ। कई लोगों के आंकड़े हैं, किसी के 30 लाख हैं, किसी के 25 लाख हैं, किसी के 45 लाख हैं, मगर ये तय है कि वो 25-30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। कई लोग, मेरी बातचीत हुई है कई ऐसे दोस्तों से, यानी इस्लामी ग्रुप से, तो वो कहते हैं दोनों तरफ के लोग मारे गए। ये बात समझनी चाहिए कि दोनों तरफ के लोग मारने के लिए हिंदुओं ने पार्टीशन नहीं मांगा था। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जरूरी है कि पूज्य मातृभूमि का विभाजन मेरे कत्ल के बराबर है, मेरी माँ के छाती में छुरा घोंप देने के बराबर है। इसको हिंदुओं ने किया, कांग्रेस के लोगों ने किया, मुसलमानों ने वो पार्टीशन मांगा। अंग्रेजों की मत्थे मारी जाती है, सिरे से गलत बात है। ये पार्टीशन की बात सिर्फ मुसलमानों की थी। फिर उसके बाद 47 से लेकर तकरीबन 50-52 तक खामोशी रही, फिर पर निकलने लगे। समझिए इस बात को। मेरठ, लखनऊ, रामपुर बड़ी इंपॉर्टेंट सीटें हैं, ये सारी मुस्लिम लीग की सीटें थी और एक भी इनमें से नहीं गया।
सबके सब यही रहे और कांग्रेस ज्वाइन कर रही है लोगों ने। ये सारी बातें आम हिंदुओं को नहीं पता थी। इस्लाम की ज़हनियत ये है कि वो सारी दुनिया को तहे-तीख करेगा, गुलाम बना लेगा, सारी दुनिया के लोगों को कन्वर्ट करके मुसलमान बना देगा या मार देगा। क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में क़त्ल करो, ये बिल्कुल साफ-साफ बातें हैं। पहले कोई ज़रिया नहीं था। ये सारी बातें इस्लामी करते थे अपने मदरसों में, अपने इबादत खानों में या जो भी उनकी चीज़ें हैं, हिंदुओं को नहीं पता था। अब हिंदू तिल-मिलाने लगे हैं कि हमारी देश बाँट दिया गया, हमारी ज़मीन जो बढ़िया ज़मीन थी, पंजाब का जो इलाका था ये नहरों वाला था, पानी था, सरसब्ज़ सहारिया भरा था। पाकिस्तान ले गया, बांग्लादेश पूरा अच्छा खासा इलाका था, वो हमसे छीन लिया गया। अब आप अपनी चीज़ों को नहीं सँभाल पा रहे हैं। वहाँ तो आपने हिस्सा कर लिया, यानी 2 भाइयों ने, फ़र्ज़ कीजिए, मैं इसे भाइयों का बँटवारा नहीं मानता हूँ। ये एक ज़हनियत है जिसने हिंदुस्तान पे हमला किया और उसने हमारे हिस्से छीन लिए। ये भाइयों का बँटवारा नहीं है। फिर भी अगर 2 भाई का बँटवारा होगा तो सब ये हुआ कि 4 कमरे तेरे, 4 कमरे तेरे। नहीं, 2 कमरे मेरे इधर रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। ट्रांज़ैक्शन ऑफ जो पॉपुलेशन होना था वो नहीं हुआ। हिंदुस्तान जब मुसलमानों ने बँटवारा माँगा तो मुसलमानों को यहाँ से जाना चाहिए, वहाँ से हिंदुओं को निकलना चाहिए, वो नहीं, वो कांग्रेस के लोगों ने करने दिया। ये बात हिंदुओं के गले से अब नहीं उतर रही है, हिंदू तिल-मिला रहे हैं कि ये सारी काम करने के बावजूद, और इस किस्म की बातें आपके दसों-बीसों कत्ल हो चुके हैं हाल में। फलाने साहब ने यूँ किया और क्या जुमला है वो, गुस्ताख़-ए-रसूल की एक सज़ा, सरसन से जुदा। इस किस्म की बातें की जा रही हैं और हम भी उनमें आते हैं, हमारे पर भी अच्छे खासे इनाम हैं और सारी बातें हैं। मगर ये बात समझनी चाहिए, जो भी बात बोली जा रही है, वो डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं? नूपुर शर्मा ने एक सवाल उठाया, इससे तिल-मिलाने की बात क्या है? आप छींटा फेंक रहे हैं, पलट के छींटा आ रहा है तो तकलीफ क्यों है? आखिर हदीसों में दर्ज है कि नहीं कि मोहम्मद ने 51-52 बरस की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी की। आप इसे जज मत कीजिए, हम नहीं जज कर रहे, मगर ये सच है कि नहीं? अगर नहीं है तो इसको रद्द कर दीजिए। 3 बरस बाद जब वो 9 बरस की हुई तो उसके साथ जिनसी ताल्लुकात कायम करे, ये इस्लामी किताबों में है कि नहीं? मोहम्मद ने अपने मुतवन्ने गोद लिए हुए बेटे ज़ैद की बीवी से निकाह किया कि नहीं? आपको ये खराब क्यों लगता है? ये सच है, कागज़ पे दर्ज है। तो इन सारी बातों को करने से आपको तिल-मिलाहट होती है, तो फिर आपको ये महसूस नहीं होता कि आप सारे दिन में 5 वक़्त तक नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें क्या कहते हैं? अल्लाह ही सच है। मैं गवाही देता हूँ कि वो अकेला है, तन्हा है, बाकी सब गलत नहीं, सब पर दिन में 5 बार वक़्त लानतें भेजते हैं। अब हिंदुओं को ये पता लगने लगा है, तो वो तिल-मिला रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। आतंकवाद हिंदुओं की तरफ से नहीं बढ़ रहा है। हिंदू रिटेलिएट कर रहे हैं और रिटेलिएट भी क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे पता है कितने लोग मार दिए गए? कितने कत्ल कर दिए हैं? सर ये जो दस्तावेज़ है उसमें लोग मारे मैं गए। उदयपुर में कत्ल हुआ है और जो लोग मारे गए, ऐसे कहाँ हुए हैं? अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके मत्थे मारने का, अब ये पुलिस वाले इस बात को नहीं समझ के राजी, उन्होंने कुछ अपने हिसाब से लिख दिया होगा। आप थोड़ा-सा और बात कर सकता हूँ मैं या आप सवाल जी, जी, उठाना प्लीज़। चाहेंगे? आप वो बात कीजिए फिर मैं सवाल दूसरा, इस बात को मुसलमान नहीं समझना चाहते कि गौ हत्या हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा इशू है। नॉर्थ की बेल्ट में बहुत बड़ा इशू है। आप इस बात को महसूस करें। 1857 जिसे इस्लामी अपनी किताबों में पाकिस्तान भी, देवबंद भी, बरेलवियत भी, सारे के सारे इस्लामी जिहाद पढ़ाते हैं और वो इस्लामी जिहाद था। लखनऊ और दिल्ली के सिलसिले में बिल्कुल शुद्ध इस्लामी जिहाद है। विलियम डैलिनपल की किताब द लास्ट मुगल, उसमें पढ़ लीजिए। उस जमाने में दिल्ली में 1857 में अखबार मौजूद हैं, उर्दू के प्रेस मौजूद हैं। उन्होंने उसमें क्या लिखा 1857 में, पढ़ लीजिए। वो हुआ क्यों था? शुरुआत उसकी हुई थी मेरठ से कि चर्बी वाले जो पार्चमेंटेड कारतूस थे, मजल लोडिंग गन होती थी, पहले बुलेट नहीं होती थी, और ठोक-ठोक के भरी जाती थी, फायर करते थे, फायर करके पीछे हट जाते थे, दूसरी लाइन सब फायर करती थी, इधर-इधर में अपने आप को भरते थे। एक सिस्टम आया था कि पार्चमेंट उसमें एक साथ पाउडर डालो, गोलियाँ-वोलियाँ सब एक साथ पड़ जाएँगी और फायर तुरंत ठोक कर उसको कर दिया जाएगा। उसको मुँह से खून पड़ता था, उस पर चर्बी थी। गाय की चर्बी थी, सूअर की चर्बी का कोई ज़िक्र उस समय नहीं है, कहीं कोई पिगरी नहीं है, सब बकवास है।
ये लेफ्टिस्ट ने और कांग्रेसियों ने इसको हिंदू मुस्लिम एकता बताने के लिए सब किया है। सच्चाई ये है कि उस गाय की चर्बी थी, क्योंकि बूचड़ी थी, पिघली तो थी नहीं। सूअर खाता कौन था? जिसके लिए प्रोडक्शन हुआ, जहां चर्बी मिलेगी। ये बात ही गलत है। तो उसके उस चर्बी के कारतूस की जद में बची खुची मुगल सल्तनत, लाखों हिंदुस्तानी, ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हाहाकार मचा, भस्म हो गई। और इससे पहले हजारों बार हिंदुओं को जलील करने के लिए गाय काटी गई हैं, और हमने गाय काटने वालों की गाय गले गर्दनें काटी हैं, अपनी गर्दनें कटवाई हैं, गायों को बचाया है। ये हमारे अकीदे का हिस्सा है। तो अब कोई साहब रांची में या कोई साहब अलवर में गाय को काट रहे हैं, तो वो क्या तवक्को करते हैं इस पर? खून खौल जाएगा। और इसको हिंदू मुस्लिम टेंशन नहीं कह सकते। ये एक एक्शन, ऐसा बुरा एक्शन है, उस एक्शन के जवाब में तुरंत रिएक्शन हो जाता है। जी सर, ये इससे जुड़ा हुआ जी सर, जो रिपोर्ट है, जो दस्तावेज है, उसमें जो थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज कम आ रही है आपकी। जी, अभी आ रही है आपको मेरी आवाज? बेहतर भी पहले से। जी, जो दस्तावेज है उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे जो संगठन है उनको कट्टरपंथी संगठन बताया गया है। और जो ये दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस और हिंदू जो राष्ट्रवाद है उसमें बढ़ोतरी, गौमांस को लेकर जो हो रही हत्याएं हैं, घर वापसी आंदोलन, इन सारी चीजों को युवाओं के अंदर कट्टरपंथ को बढ़ाने के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बात ये भी कि जो इन्हीं सारे जो बिंदु है इनको लेकर कट्टरपंथ और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों की विचारधारा को सामना या काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें या पृष्ठभूमि इस तरह की तैयार की जा रही है। ये उस रिपोर्ट में ये सवाल थी। पॉपुलर फ्रंट की आप बात कर रही हैं, उसकी विचारधारा से लड़ने के लिए, उसे दबोचने के लिए अगर कोई सिस्टम तैयार किया जा रहा है तो उन लोगों को जिम्मेदार कैसे माना जा सकता है? वो क्या उकसा रहे हैं? किसी के एक्शन लेने से कि मेरे घर में भेड़िया घुस आए तो मैं भेड़िए को मारने के लिए डंडा निकालूं तो ये कहा जाए कि हिंसा कर रहा है। भाई साहब, मैं भेड़िए पर डंडा उठा रहा हूं, मैं घर में डंडा लेके दूसरे भेड़िए घर में नहीं घुस रहा हूं। मैं अपने आप को, अपना तहफ़्फ़ुज़ करना, अपनी हिफाजत करना मेरा काम है कि नहीं? मेरी बीवी के साथ कोई बेतमीजी करेगा, मेरी बिटिया के साथ, मेरे घर के लोगों से, मेरी बहू के साथ या मेरी माँ के साथ या मेरे साथ किसी के साथ कुछ करेगा तो उसकी हिफाजत करूंगा कि नहीं? विश्व हिंदू परिषद, मुझे नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद कुछ कर रही है, उसमें इतना दम भी नहीं है। बजरंग दल में इतना दम नहीं है, इन संगठनों में बिल्कुल ही लुंच-पुंच जैसे हैं। तो वो आप 1992 की जिसकी बात कर रही हैं, जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था, उसके पीछे आरएसएस थी। उनका ये काम था, उन्होंने किया था। मैं खुद था, किसी और की बात क्या, मैं भी था अयोध्या में, दोनों टाइम था, 90 में भी था, 92 में भी था, हम लोग थे। तो मगर बाबर की राम जन्मभूमि पर बनाई हुई मस्जिद, हमारे माथों पर दाग लगाए गए हैं, हम उस काली को पूछेंगे कि नहीं? वो तो हमारा हक है। और बाद में तय हुआ 5 लोगों की, 5 जजेस की फुल बेंच, जिसमें एक मुसलमान जज था, और उनके हुक्म थे कि इसके जो खुदाई होनी है या इसकी जो छान फटक होनी है, उसमें आधे मुसलमान वर्कर हों। उसका हेड खान था, और उसने रिपोर्ट दी है कि इसमें मंदिर था इसकी नीचे, और इसमें ये सारी चीजें हैं कि इसमें कसौटी पत्थर के खंबे हैं, उसमें वारा उतार। अब मस्जिद में सूअर क्या मतलब? क्या वारा उतार हमारे लिए है, मुसलमान के लिए क्या मतलब है? इन सब के बावजूद बाद उन्होंने फैसला दिया। आज भी मैंने मुसलमान घरों में देखे बाबरी मस्जिद का फोटो, और उसमें आंखें बनी हुई और आंसू नीचे बहते हुए, इस किस्म की बातें करते हैं। अच्छा, वो बाबरी मस्जिद थी किसकी? लखनऊ के मुतवल्ली किया, और वो कह रहे हैं कि हमने पहले दे दी, पुरानी जमाने में दे दी। ये जबरदस्ती से भिड़े हुए, क्योंकि बाकी सारी जगह इनकी जान क्या है। 50 तकरीबन कोई, इसने शाहबुद 12,000 का जिक्र उन्होंने किया है कि 12,000 मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनी, कहां तक जाएंगे? ये विश्व हिंदू परिषद अगर कह रही है तो इसको कहने का मौका क्यों देते हो? और बहुत अच्छा एक प्रपोजल उस वक्त दिया गया था, जिसका आडवाणी जी को हक नहीं था, कि राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ लौटा तो झंझट खत्म हो जाएंगे। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, मैं इसके साथ सहमत नहीं हूं, मगर उन्होंने कहा था, उसके बावजूद नहीं माने, दांव पेश करते रहे। और उसका कारण वही कुफ्र, वाजिबुल कत्ल,
शिर्क, उसके खिलाफ बातें। आप कौन है तय करने वाले कि अगर मैं नहीं मानता अल्लाह को, मैं नहीं मानता मोहम्मद को, तो मेरा गला काट दिया जाएगा। आप नहीं मानती गणेश को, तो मैं ये आपसे दुआ ये कर सकता हूं, इस किस्म की बातें कि जब श्रावण बीत जाए तो उसके बाद जो भगवान शंकर को नहीं माने, उनके उन लोगों की घात में बैठो, उनके गले गले काटो, उनकी उंगलियां छपक दो। ये कुरान की आयतें हैं। नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ सारी दुनिया में हंगामा किसने क्या रखा है? दुनिया के दो हिस्से किसने किए हैं? ये कुफ्र और ईमान का झगड़ा किसने मनाया? दारुल हरम और दारुल इस्लाम किसने किया है? अब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग, तब तिलमिलाहट हो रही है। ये लोग कहीं जिम्मेदार नहीं है। से ये ढेला जो मार फेंका गया है, ये जो हरकतें की गई हैं, ये इस्लामियों का काम है और उनको समझना चाहिए कि वो जमाना गया जब तलवार लेके लोगों की गर्दनें काटते थे, लोगों को समझाते थे। शेर सुन लीजिए, मैं आपको शेर सुनाता हूँ पाकिस्तान के एक शायर का। जी। तलवार तो हटा, मुझे कुछ सोचने तो दे। तलवार तो हटा, मुझे कुछ सोचने तो दे। ईमान तुझ पे लाऊं कि जजिया अदा करूं। ये मुसलमान शायर है, वो कह रहा है ये कि जो काफिर हैं, और जजिया सामान्य टैक्स नहीं है। जजिया लेने वाला बैठा होगा, जजिया देने वाला खड़ा होगा, उसके हाथ झुके ऐसे होगा और उससे उठाया जाएगा, यूं नहीं देगा वो, और उस पर थूका जाएगा, उसे जलील किया जाएगा। ये सारी चीजें जजिया के साथ हैं। अब नॉन मुस्लिम्स के साथ उनको जानवरों की तरह ट्रीट करेंगे और उनके अपने मुल्क में तोड़कर उनको उसके बाद यही हरकतें करेंगे। 5 मिनट को पुलिस हटा लो, देख लेते हैं, तुम 100 करोड़ है ना, हम 5 करोड़ 15 करोड़ है ना, देख लें। ये मेंटलिटी किसकी है? कौन चैलेंज कर रहा है? कौन ही बदतमीजी करता है? अब उसके जवाब में लोग हैदराबाद में ही नारेबाजी कर रहे हैं और जुलूस निकल रहे हैं, तो इसके लिए उकसाते क्यों? खुद करते हैं और उसके बाद दूसरों को कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये एक पुरानी टेक्निक है, ये झमेला ऐसा है। अच्छा सर, उस रिपोर्ट के आधार पे बात करें तो कई अधिकारियों का ये मानना है, उस मानना था उस रिपोर्ट के अंदर कि मुसलमानों को कट्टर बनने से रोकने के लिए जो राज्य व्यवस्था है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर कि ये एक सिरे से नहीं, आरक्षण मिल चुका, अब तो जो ऐसी बात करे उसकी गले उतार देने चाहिए। मिल चुका 47 में 32% बंगाल में थे, बांग्लादेश में थे, आज 7% सब मार दिए गए, कत्ल कर दिए गए या कन्वर्ट कर लिए गए। 14% पाकिस्तान में थे, आज सिर्फ 1% बचे हैं और जिनके साथ भयानक जुल्म होते हैं। वहां के एमपी रोते हैं कि आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसा सोचने वाला कोई भी शख्स होगा, उसके खिलाफ इतना बड़ा महाज खड़ा करेंगे कि जीना हराम कर देंगे। बहुत सिरे से गलत बात है, इसलिए कि ये मतलब आप नाइंसाफी पे नाइंसाफी करते चले जाएंगे। कट्टरपंथ तो जिस किताब में उसका नाम कुरान है, जो काफिरों के खिलाफ बात करती है, हदीसें भरी पड़ी हैं, सीरा में है, आप उसको रोकिए। इन मुसलमानों को कैसे रोक लेंगे? एक्सपोज अगर नहीं करेंगे, इस्लाम की इन कमियों को नहीं निकालेंगे और ये सोचेंगे कि उनको ये देने से मिल जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। जो ये डफर्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिनको इसकी समझ नहीं है, इस समस्या का इलाज सच वाला है। इस समस्या का इलाज साहिल है। इस समस्या का इलाज एडम सीकर, जो बता रहे हैं कि सच ये है, कोई खुदा उदा नहीं है, कोई सातवां आसमान नहीं है। आप तसव्वुर कीजिए, हदीसों में एक ऐसा मुर्गा है जो जमीन पर बैठा है और उसका 7वें आसमान पर मुंह पहुंच जाता है, वो अल्लाह के सामने सजदा करता है। तो सर ये वो उन एक्स मुस्लिम्स का मानना हो सकता है, लेकिन बात अगर मुसलमानों की जाए तो वो तो मैं मुसलमान हूँ और भी भारत में करोड़ों मुसलमान रहते हैं जिनका मानना है, जो अल्लाह में विश्वास रखते हैं। लेकिन जो इस रिपोर्ट में एक और बात कही गई है वो ये कि इस्लामिक जो कट्टरपंथ है वो देश के लिए एक बड़ा खतरा है। और ये भी कहा है उसमें, एक ऑफिसर ने ये बात लिखा है पेपर में कि इस्लामी विचारधारा मूल रूप से दुनिया को 2 भागों में बांटती है, और जिसमें एक तरफ मुसलमान और बाकी एक दूसरी और लोग आ जाते हैं। और उसका उदाहरण उन्होंने पीएफआई और उससे जुड़े जो संगठन है जैसे दावत इस्लामी, तौहीद, केरला नवादतुल मुजाहिदीन, इस तरह के जो संगठन हैं जो कट्टरवाद और भारत को, जो आपको याद होगा 2047 जो एक डॉक्यूमेंट भी टूल किट जो कुछ दिन पहले एक्सपोज हुआ था, जो पीएफआई पे बैन लगने से पहले, मिशन
2047 इस तरह की सोच जो कि कट्टरपंथ और देश की सुरक्षा को खतरा बढ़ाती है। एक चीज आपको समझनी चाहिए, बाजवा पाकिस्तान के जनरल थे अभी तक, जी ये उनके स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। जी उनका ने कहा है कि पाकिस्तान के लोगों को मदरसों की तालीम से बाहर निकलना और आगे देखना चाहिए, वरना उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उनके हिसाब से मदरसों में जो सीख दी जाती है उसे पढ़ने वाले बच्चे और युवा आगे चल के या तो मौलवी बनेंगे या आतंकवादी। भीमराव अम्बेडकर ने इस्लाम को क्लोज कॉरपोरेशन की संज्ञा दी है। बेसिकली इस्लाम ये कहता है कि जो इस्लाम के अलावा वो जाहिलिया है। अपनी चीज को कि हमारे पास जो है रोशनी है, बकिया जाहिलिया है। मदरसों की तालीम और जो मदरसे में नहीं पढ़ते वो भी उस सोच के जेर असर हैं। उसके नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। बेपनाह संकीर्णता, जहालत और हिंसा में डूब गए हैं। और ये कोई पाकिस्तानी मदरसों का या पाकिस्तान का मामला नहीं है, सारी दुनिया के मुस्लिम वर्ल्ड में जिन जिन ने इससे बाहर अपने आप को नहीं निकाला, उनकी यही हालत है। वो 1400 साल पुराने बातों को रटते रहते हैं, उसी के हिसाब से दावे करते हैं, मांग करते हैं, निर्देश देते हैं, हुक्म देते हैं और कायदों को पढ़ते हैं। अपनी सीमित इस्लामी किताबों से बाहर की हर चीज को कुफ्र, शैतानी और काफिरी कहते हैं। तकफीर का जो ख्याल है वो खुद मोहम्मद का दिया हुआ है कि इस्लाम के अलावा बाकी सब कुछ सब कुफ्र है। आप ऐसी जहालत को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इस देश में पिंडारी हुए हैं, इस देश में ठग हुए हैं। ठगों का असली मैंने उन्मूलन किया था, जब मैं थोड़ा सा इस पर बात करूंगा आपसे। जबलपुर का वो शायद डीएम था, कलेक्टर था या कमिश्नर था। मध्य प्रदेश और मालवा से हजारों लोग यात्रा के लिए मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, बनारस आते थे और गायब हो गए। उसको एक काम सौंपा गया, उसने मुखबिरों का जाल फैलाया और एक ठगों का जो लीडर था उसको तोड़ लिया। उसने सारी बातें बताई। ध्यान रहे, ठग सारे के सारे मुसलमान थे, पिंडारी सारे के सारे मुसलमान थे, मैं एक भी हिंदू नहीं था। ठगों ने अपनी बचाव में ये कहा है कि हम काली के उपासक हैं, काली की पूजा करते हैं, हम मारते नहीं, हम बलि चढ़ाते हैं। अंग्रेजों ने छोड़ा नहीं, सारे के सारे हैंग किए गए। उसके बाद ये सारा का सारा रूप, ऐसी कोई भी आइडियोलॉजी जो दूसरे को जीने का हक नहीं देती और अपने हिसाब से तय करती है कि हम मार देंगे, उसके खिलाफ आप उसके ये आइडियोलॉजी सारी दुनिया में फैल रही है और हर जगह इसको दबोचा जा रहा है। और अब तो ओरिजिनल टेक्स्ट में दबोचा जा रहा है। आज रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड है कि ईरान में 32% मुसलमान बचे, सब बाकी सबने कुफ्र अपना लिया, छोड़ दिया। सऊदी अरब खुद कह रहा है कि हम हदीसें नहीं मानेंगे। इस्लाम में 14% कुरान है, 70% हदीस है और 16% सीरा है। हदीसों को आउटराइटली रद्द कर रहे हैं। सलमान ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। 70% हदीस रद्द करने का मतलब समझते हैं? 16% सीरा को वो कहते हैं 250 साल बाद लिखी गई, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी। 14% कुरान बची, वो भी खुलती नहीं, क्योंकि हदीस के बिना उसका मतलब नहीं निकलते। भाई इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं, किससे सेंस क्या है, रेफरेंस क्या है, उसके कहां से आएंगे? तो वो बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि उसके भी आधुनिक ढंग से, क्योंकि कुरान में एक आध नहीं 14-15 जगह काफिर के खिलाफ, काफिर मतलब यहूदी और ईसाइयों के खिलाफ कि उन्हें दोस्त न बनाओ, उनसे ताल्लुकात मत रखो, उनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना रखो, ये अल्फाज हैं। आप इस आइडियोलॉजी से निपटना है तो आप उसको एक्स्ट्रा राइट देकर कैसे निपट सकते हैं? तो सर आपको इसका क्या इलाज लगता है? क्योंकि कहा जाता है कि भारत, हम जानते हैं कि हमारे देश का एक रिच कल्चर और हेरिटेज है, भारत विविधताओं वाला देश है और सब कहते भी है कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ऐसे में इलाज क्या है जो लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान सही में करें और हम एक साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश की यही एक संस्कृति है, यही दूसरे के कल्चर है। धर्म के सम्मान का मामला ही नहीं है, एक आइडियोलॉजी माफिया है
जो मारना चाहती है, जो मेरी बेटियों को, मेरी घर की लड़कियों को लूट कर सेक्स स्लेव बनाना चाहती है। आप भी उसी में आते हैं, आप भी काफिर ही हैं, आप बात नहीं है, शिया भी काफिर ही है। ध्यान रखिएगा, आप किसी गलत फहमी में हो तो आप भी काफिर मैं हैं। जानती हूँ सर, आपसे पहले मैं काफिर हूँ। आपका नंबर मेरे बाद में आएगा। मैं पाकिस्तान कई बार गया हूँ, पाकिस्तान में के शियों के साथ क्या हो रहा है खूब अच्छी तरह जानता हूँ, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है खूब अच्छी तरह जानता हूँ। और एक बात और अर्ज करूं, शियों के बारे में किसी गलतफहमी मत रहिएगा, जहां शिया ताकत में है वहां वो सुन्नियों का ये हाल कर रहे हैं जो शियों को हो रहा है। ईरान में उन्होंने सुन्नियों के साथ भी यही किया है। ये सारे के सारे, चूंकि आइडियोलॉजी ही तलवार की बुनियाद पर है। आप अपनी कोई बात जो सही नहीं हो उसको धमका डरा के डंडे के जोर पे तो मनवा सकते हैं, जो चीज अक्ल कबूल नहीं करेगी उसको कैसे मनवा लेंगे। मैं तो आपको भारत के लिए सर, अगर हम भारत के भविष्य की बात करें, आज हमारा देश आगे एक्सपोज बढ़ करना रहा है। मस्त है, इस आइडियोलॉजी को एक्सपोज करना, इसको बहुत पहले महर्षि अरविंद ने इसका उत्तर दिया था। वो तो 1918-15 के आदमी थे, उन्होंने तभी कहा था मुसलमानों का विश्वास कुरान में कम करना ही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इससे पहले ही मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस कुरान को हम जानते ही नहीं थे, कोई मुल्ला पढ़ा हम समझते नहीं थे। अब सब कुछ इंटरनेट पर है, सारी चीजें साफ हैं। और इस इंटरनेट के जमाने में जब हमको इस्लाम की इतनी जानकारी है, उस जमाने में इनके क्या हाल है। मैं एक आपको हामिद गुल जो पाकिस्तान की खुफिया उसके थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जेफरी गोल्डनबर्ग को, एक स्टेटमेंट उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कह रहे हैं कि इजराइल समर्थक लॉबी ही पाकिस्तान के प्रति अमेरिका की नीति का निर्धारण करती है, यानी अमेरिका की नीति को इजराइल कंट्रोल करता है। उसके बाद वो फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के ब्राह्मणों और यहूदियों में बहुत कुछ एक है। तो उस गोल्डबर्ग ने पूछा क्या है, तो उन्होंने हाथ मलते हुए कहा सूदखोरी। हिंदुस्तान के ब्राह्मण सूदखोरी करते हैं। ये हामिद गुल जो खुफिया एजेंसी का चीफ है, उसकी अक्ल में इतना भूसा भरा है, क्योंकि वो डिसीजन पहले कर लेते हैं, पॉलिसी बाद में तय करते हैं कि भाई ये ऐसा करना है। ये कोई तरीका ही नहीं है, और ये बड़ी अजीबो गरीब सी बातें समझना चाहिए। इसे एक्सपोज किए बिना और कोई इलाज ही नहीं है। मैं एक और आपको वाकया बताता हूँ। अब्दुल वली खान, ये 2 साल पहले की बात है, यूनिवर्सिटी है उसमें मर्दान में जो पत्रकारिता पढ़ता था एक लड़का मशाल खान, उसको वहां के मार दिया। जी मुझे याद। वो सिर्फ जुमे के लिए नमाज में नहीं जाता था, वो रोजे नहीं रखता था, वो इस्लाम पर एक लफ्ज नहीं बोलता था, किसी के साथ कुछ नहीं करता था। दर्जनों मुस्लिम लड़कों ने उसको पहले पीटा, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसको नंगा किया, उसको गोली मार दी और उसको दूसरी मंजिल से फेंक दिया। क्यों? कि उनके हिसाब से मुसलमान को ऐसा होना चाहिए, वो उनके हिसाब से नहीं सोचता। उसने इस्लाम पर एक लफ्ज नहीं उठाया, एक हर्फ नहीं कहा, मगर उसके साथ क्या हुआ? मुझे याद है ये वो आइडियोलॉजी है सारी दुनिया में। आप इसको अब ये दर्जनों जो मुसलमान लड़के जिन्होंने ये सब किया, या तासीर हुसैन के साथ जो हुआ, या और इस बहुत लोगों के साथ हुआ है। कितने ही लोग आए दिन इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान से सामने आते रहते हैं। एक श्रीलंका का वर्कर था, आपको याद होगा, अभी पिछले साल का वो मामला है। इसकी जड़ में तकफीर है जो खुद मोहम्मद की कही हुई है। इस्लाम बेसिकली है क्या? काश आपके जो ये पुलिस वाले जिन्होंने ये सारी हरकतें की उन तक ये इंटरव्यू पहुंचे। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहूंगा, इस्लाम है क्या? इस्लाम का पुराना नाम मोहम्मडनिज्म है इंग्लिश में। मोहम्मडनिज्म मतलब मोहम्मद की सुन्नत को अपनी जिंदगी में उतारना, जो कुछ किया है उसे मानना, उसको अपने फॉलो करना। उसकी कई शक्लें हैं, कोई शियत की खिड़की से देखता है, तो कोई अहमदिया शक्ल से देखता है, तो कोई बरेलवी है, तो कोई देवबंदी है, तो कोई अहले हदीस है, कोई अहले कुरान है, वगैरह वगैरह। मगर जो जिस मकान को देखना है खिड़कियों से, वो मकान बेसिकली मोहम्मद है। तो मोहम्मद की जिंदगी के बारे में बात की जाएगी कि नहीं, जिसको ताक़यामत परफेक्ट आइडियल बताया जाता है, जिसके किए धरे को अपनी जिंदगी में उतारना फर्ज है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि नहीं? दुनिया बात करेगी।
और उससे कन्विंस नहीं होगी तो नहीं मानेगी। मगर इस्लाम ये कहता है कि आप इस पर बात ही नहीं कर सकते, अगर आप बोलेंगे तो गर्दन काट दी जाएगी, आप अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ये एक उंगली उठाकर गवाही देना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है और कुरान उसकी किताब है, दिन में 5 बार ही बात की जाती है। मुद्दा कट्टरपंथ के जवाब में कट्टरपंथ उभरना नहीं है, मूल मुद्दा कट्टरपंथ की जड़ों को देखना है, जहां से ये नागफनी फैल रही है। अगर आप इसे एक्सपोज नहीं करेंगे तो ये कहना कि नागफनी की ये शाख हम काट देते हैं और इधर वाला काटा जरा सा निकाल देते हैं और जरा सा यहाँ ऐसा करते हैं, एक जाली लगा देते हैं तो हमारी तरफ नहीं आएगी, इससे कोई चीज नहीं रुकने वाली है। 1500 बरस से दुनिया जहन्नम बनी हुई है। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, आईसिस ने क्या किया, 10-10, 12-12 साल की बच्चियों के गले में चेनें डाल के नीलाम कर रहे हैं। लोग पकड़ लिए तो उनको पिंजरे में बंद करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा रहे हैं, लोगों के सरों में गोलियां मार रहे हैं। एक आध के साथ थोड़ी किया है। इन सारी चीजों से दुनिया को अगर निकालना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो ये जो जहां से उपज रही है प्रॉब्लम, उसको एक्सपोज करना तो मस्ट है, उसका कोई इलाज नहीं है। जी, कट्टरपंथ का जो निपटारा है उसके लिए नॉट कट्टरपंथ, एक्चुअल इस्लाम इज कट्टरपंथ। इस्लाम के अलावा कट्टरपंथ कुछ नहीं है, यही है कट्टरपंथ। इसे इग्नोर करके नहीं चलने वाली, इसको घुमा फिरा के कि नहीं इसकी कट्टरपंथी विचारधारा है और ये वो शांति वाली है, ये कैंसर है। फलाना कैंसर अच्छा होता है और फलाना कैंसर जरा कम अच्छा बुरा होता है, ये नहीं होता। कैंसर ही है। ये आइडियोलॉजी कि आप अपने अलावा बाकी सबको वाजिबुल कत्ल मानते हैं, मारने के लायक मानते हैं, उनको मार पीट के घसीट के ले आएंगे अपने ग्रुप में और बाकी सबको डिस्टर्ब कर देंगे, ये नहीं चल सकता। इसके खिलाफ हो सकता है मैं आखिरी आदमी हूं, मेरी गर्दन भी कट जाए, मगर मुझे बोलना ही होगा। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, आप चर्चा में जुड़े और अपने इस पूरे मुद्दे पर बहुत खुलकर अपनी बात रखी, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद राष्ट्र।